अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों को और मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो का बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होगी कि मैं नेक्स्ट वन कौन से लेकर आ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ जो आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पर भी, अपने पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने फेस पर और हाथों पे अप्लाई करना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को आपने उनमें ऐड करना है और आपने किस तरह से उसकी एप्लीकेशन करनी है। तो रेमेडी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कमिंग वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि चेहरे की गोरी रंगत और हाथों का और पाँव का चेहरे की रंगत के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। मगर मोस्टली ये केसेस सामने आते हैं कि फेस तो वाइट होते हैं मगर उनके हाथ और पाँव का जो कलर है वो फेस के साथ मैच नहीं होता। तो मैं इसी से रिलेटेड आज आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। और कुछ गर्ल्स तो ऐसी हैं कि जिनके फेस का कलर तो वाइट होता है मगर नेचुरली तौर पर वो अपने हाथों पाँव की केयर नहीं कर पाती हैं, कुछ बिज़ी होती हैं या कुछ ऐसी उनकी रूटीन होती है कि वो लोग अपने हाथों की पाँव की केयर नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ कि अगर वो इसको यूज़ करेंगी और थोड़ा टाइम निकाल कर अपने पे खर्च करेंगी टाइम को, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कितनी कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए। तो अब हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी एक बॉल। हमने खाली बॉल ले लिया और इसमें अब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वन फेयर एंड लवली। और फेयर एंड लवली आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप इसका छोटा साशे डाल रहे हैं तो आप इसका साशे जो सा है वो फुल डाल सकते हैं। और अगर आपने ये डालनी है तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसका 1 चम्मच डालना है। और अगर आपने जस्ट फेस पे यूज़ करना है तो आपने इसका 1 चम्मच डालना है। और अगर आपने अपने हाथों पर अप्लाई करना है तो आपने 2 चम्मच डालने हैं। और अगर साथ में आपने अपने पाँव पर भी अप्लाई करना है तो आप इसमें 3 चम्मच ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऐड किया है। और अब नेक्स्ट वन मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन। जी हाँ, इसका मैं एक छोटा चम्मच ले रही हूँ। आपने फुल नहीं भरना, आपने एक छोटा चम्मच लेमन के जूस का इसमें ऐड करना है। और जो मैं आपको थर्ड चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच सूखा दूध यानी कि मिल्क पाउडर। और अगर आप लोगों के पास सूखा दूध नहीं है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखा दूध नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और चावल का आटा भी आपने 1 चम्मच ही इसमें ऐड करना है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जिनकी स्किन ड्राई है तो मैं उनको ये कहूँगी कि वो इसमें लोशन या ग्लिसरीन वो आधा चम्मच डालें। जी, तो मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है सो मैं इसमें आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन का। आप पॉन्ड्स का लोशन या कुछ और कोई आपके पास निविया का लोशन हो या कोई भी हो, आप वो इसमें ऐड करें ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आप इसी का ही मिक्सचर करें। और अगर इसके बावजूद भी आपको इसका मिक्सचर जो सा है वो थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें अर्के गुलाब का चंद ड्रॉप्स डाल लें ताकि ये ज़रा लिक्विड जो सा है थिक ना हो। और आप बाद में इसमें जब गुलाब का थोड़ा सा ऐड करें, ज़्यादा मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। अब आपने
इसका बेनिफिट्स देखें तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा मुलायम बनाएगा, क्योंकि फेयर एंड लवली आपको पता है कि हम रेगुलर रूटीन में भी यूज़ करते हैं और दाग धब्बे ख़त्म करती है। तो ये सारे मिक्सचर जो सा है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ आपकी स्किन को बनाएगा। तो आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है कि पहले आपने इसको किसी चीज़ से धो लेना है, अपने फेस को धोकर उसे ड्राई करना है। और आपने क्या करना है कि अर्के गुलाब लेकर, गुलाब का अर्क आपने लेकर उसकी क्लींजिंग करनी है। और मैं आपको उसका मेथड बताती हूँ कि आपने किस तरह से उसकी क्लींजिंग करनी है। आपने जब अपने फेस को धो लेना है तो आपने उसके साथ आपने वो करना है, ड्राई करना है उसको, और फिर अर्के गुलाब की क्लींजिंग करनी है। अगर आपके पास अर्के गुलाब नहीं है तो आप दूध की क्लींजिंग कर सकती हैं। अगर आपके पास वो नहीं है गुलाब का अर्क तो आप दूध की क्लींजिंग भी कर सकते हैं। आप किसी कॉटन की मदद से, अपने हाथों की मदद से क्लींजिंग कर सकते हैं अपने चेहरे पर। आपने कोई 2 मिनट आपने अपने फेस पे इसकी क्लींजिंग करनी है। और क्लींजिंग करने के बाद आपने इस क्रीम को अपने चेहरे पर लेप करके लगा लेना है और तकरीबन 25 मिनट बाद आपने इसे धो लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ, पाँव और चेहरे में कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आएगा। तो जो क्लींजिंग का मैंने आपको इसलिए बताया कि जो क्लींजिंग का बेनिफिट है वो हमारे चेहरे से मैल कुचैल को निकालता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।